महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही महाविकास आघाड़ी की राजनीति में जो बदलाव के संकेत मिल रहे थे, उस पर अब मोहर लगती दिख रही है। 5 साल पहले मातोश्री का जो दरवाजा सीएम देवेंद्र फडणवीस के लिए बंद हो गया था, वह खुद चलकर अब उनके दरवाजे तक पहुंच गया। उद्धव ठाकरे को अब इस बात का मलाल हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस बीच उनकी नाक के नीचे से जमीन छीनकर शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे लेकर भाग गए। ऐसे में उद्धव एक बार फिर से उसी जमीन को हासिल करने की कवायद में लग गए हैं। उद्धव ने अपनी खिसकती जमीन को बचाए रखने का जरिया बनाया है वीर विनायक दामोदर सावरकर को अपना प्रमुख हथियार बनाकर उद्धव एक साथ कई राजनीतिक समीकरण साधने में लग गए हैं। उद्धव ठाकरे वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग फडणवीस से मिले बिना भी कर सकते थे, लेकिन मिलकर क्यों किया। मंगलवार को उद्धव ठाकरे खुद चलकर देवेंद्र फडणवीस के दरवाजे पर पहुंचे थे। खास बात यह है कि इस मुलाकात में शिवसेना नेता संजय राउत उद्धव ठाकरे के साथ नहीं थे। इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ कहा जा रहा है कि संजय राउत के बहकावे में आकर ही उद्धव ठाकरे बीजेपी से इतना दूर चले गए। हालांकि एनडीए में वापसी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इन 5 सालों में उन्होंने बीजेपी को कई दर्द दिए, लेकिन उद्धव ने अपनी तरफ से दोस्ती की शुरुआत कर गेंद बीजेपी के पाले में छोड़ दी। जानकारों की माने तो बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती आई है, वैसी राजनीति महाराष्ट्र में मौजूदा गठबंधन पार्टनर के साथ ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। बीजेपी को भी एक विश्वस्त पार्टनर की तलाश है और शिवसेना से सालों से संबंध रहे हैं। इधर महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन में देरी और अभी तक पोर्टफोलियो का बंटवारा नहीं होना महायुति में खटपट के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि एनसीपी अजीत पवार गुट बीजेपी को नेचुरल पार्टनर नहीं है। दोनों में गठबंधन इस समय वक्त की मांग है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को भी समझ में आ गया है कि बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करना उनको हिंदुत्व वाला एजेंडा से काफी दूर लेकर चला गया है। एकनाथ शिंदे गुट ने हिंदुत्व वाला एजेंडे को हाईजैक कर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया। ऐसे में वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कर उद्धव ने राहुल गांधी को साफ मैसेज दे दिया है और अपना लाइन भी साफ कर दिया है। अगर राहुल गांधी का वीर सावरकर पर अब कोई बयान आता है तो शिवसेना यूबीटी गुट उस चीज का मुद्दा बनाकर महाविकास आघाड़ी को गुड बाय कर दे तो कई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। शायद इसलिए भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग उन्होंने एक बार फिर से की है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात से हलचल तेज हो गई है। नाराज बताए जा रहे अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को भी बीजेपी ने इस मुलाकात के बाद बड़ा मैसेज दे दिया, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बुके को जिस तरह से संभालकर देवेंद्र फडणवीस ने अपने हाथों से थामे रखा था, उसके राजनीतिक मायने आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वीर सावरकर के नाम पर उद्धव की घर वापसी होने वाली है।